नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। रात 9 बजे मैं हिमांशु यादव हाजिर लेकर संविधान का आर्टिकल नंबर 263। यहां पर हम बात करेंगे इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतरराज्यीय परिषद। एक शब्द होता है इंटर जोनल काउंसिल। ये जोन वाली बात नहीं है, दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास कंफ्यूजन जरूर रहा होगा अगर आप सर्च करके इस आर्टिकल को देखने आए हैं तो एक चीज इंटर जोनल काउंसिल हटा दीजिएगा। हम आज बात करेंगे इंटर स्टेट जोनल काउंसिल। वो 1956 के तहत उन्हें सांविधिक स्टैच्यूटरी बॉडी कहा जाता है, जबकि जो इंटर स्टेट काउंसिल बनेगी वो संविधान में उसका आर्टिकल है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होगी। भारत में ये कहा गया कि इसका निर्माण किया जाए, आर्टिकल में था, बनाने की बात थी, इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाए, लेकिन ये बन नहीं सका। शुरुआत में नहीं बन सका, आगे भी नहीं बन सका। और हुआ क्या कि 1983 के साल में सरकारी आयोग का गठन किया गया। सरकारी आयोग ने रिकमेंड किया कि आर्टिकल 263 का प्रयोग किया जाए। राज्यों के आपस में केंद्र से जो समझौते नहीं हो रहे हैं, एक साथ मीटिंग करो और मीटिंग करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। तो राष्ट्रीय जो आपका अंतरराज्यीय परिषद है, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होती है। ये सबसे ज्यादा पॉइंट की बात है। अंतरराज्यीय परिषद जो होता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और जो जोनल काउंसिल होता है, जोनल काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो गृह मंत्री होते हैं। तो जोनल काउंसिल को छोड़ देते हैं, हम इंटर स्टेट काउंसिल की बात करेंगे। अंतरराज्यीय परिषद 1990 में फाइनली अंतरराज्यीय परिषद बना भी लिया गया, राष्ट्रपति के आदेश पर बन भी गया। लेकिन दुर्भाग्य इतना रहा कि उसकी बैठकें ही नहीं होती हैं। कभी एक बैठक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये बेसिक है और इस आर्टिकल को पढ़ने के अलावा आपको इतनी बातें भी जाननी चाहिए थी, तो मैंने आपको क्लियर कर दी। आइए बात करते क्या कह रहा है। यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह लगता है कि ऐसे परिषद की स्थापना की जाए जो लोक हित को सिद्ध करेगी, अच्छा करेगी, तो कर सकती है, अच्छी बात है। लेकिन कंडीशन आगे पढ़ेंगे और इसके बाद उसका जब रिजल्ट देखेंगे तो जमीनी स्तर पे थोड़ा सा अब तक नहीं हो पाया सही ढंग से। राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हैं उनकी जांच करने के लिए उन्हें सलाह देना। यूपी एमपी बिहार की भी लड़ाई हो गई सोनभद्र क्षेत्र को लेके, तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है आपका, उसमें बुलाओ, सबको बैठा लो, प्रधानमंत्री जी बैठेंगे, आओ भैया बैठो, आपस में देख लेते हैं क्या मामला, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मीटिंग ही नहीं होती है। कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक से अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने का। वही बात, दो राज्य, दो से अधिक राज्यों के बीच गड़बड़ी हो रही तो उसका विचार विमर्श वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। किसमें? अंतरराज्यीय परिषद में, इंटर स्टेट काउंसिल कहा जाता है। प्लस ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशिष्टतया, स्पेशली उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के कर्तव्य का भार सौंपा जाए, तो राष्ट्रपति के लिए यह विधि पूर्वक होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना करे और उस परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य की प्रकृति तथा उसके संगठन और प्रक्रिया को परिनिश्चित करे। सारी जिम्मेदारी, उसका देखरेख का काम राष्ट्रपति के पास। बट जमीनी स्तर पर जो उसके अध्यक्ष होते हैं, क्वेश्चन आता है तो वैसे तो सारे क्वेश्चन का आंसर हमेशा राष्ट्रपति होता है कि इसके स्थापना कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा। बट यही वाला एक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। एकता परिषद के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और परमाणु बम वाली जो समिति होती है उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये थोड़ा सा आर्टिकल से हटके था, ठीक है। अगर मैंने हटके बताया तो आप भी इस बार लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स करके जरूर बताएंगे आपका जो प्रॉब्लम्स, आपकी जो समस्या थी वो सॉल्व हुई। और हाँ, जब हम बात कर ही रहे हैं तो एक चीज और आपको बता ही देता हूं। नॉर्थ ईस्ट परिषद बाद में 1971 में बनाई गई थी, 71-72 में बनाई गई थी। और बाकी 5 भाग में जोनल काउंसिल जो बनाई गई थी, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, मध्य, वो 1956 के तहत बनाई गई थी। और इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। ओके, चलो मिलते हैं कल आर्टिकल नंबर 264 के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।